हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसकी आप सभी को पता है आपका रीड का जो बाल मनोविज्ञान की क्लास है ये आज की छठी क्लास होने वाली है। बाल मनोविज्ञान की आपकी छठी क्लास होने वाली है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो हम चलते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, मूल्यांकन में परिणात्मक मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। जो मूल्यांकन तो होता है भाई, जो मूल्यांकन में परिणात्मक परिणात्मक मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया 2, ऑप्शन नंबर बी दिया गया 3, ऑप्शन नंबर सी आपका 4, ऑप्शन नंबर डी आपका 6। जल्दी से बताएं, जल्दी से। पहले प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताएं। बिल्कुल, परिणात्मक मूल्यांकन आपके दो प्रकार का होता है। परिणात्मक मूल्यांकन आपका दो प्रकार का होता है। अगला प्रश्न आपका दूसरा प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है, विश्वसनीयता मूल्यांकन का अर्थ होता है। विश्वसनीयता विश्वसनीयता मूल्यांकन का अर्थ होता है। जल्दी से बताएं, विश्वसनीयता मूल्यांकन का अर्थ। जल्दी से दूसरे प्रश्न का राइट आंसर, विश्वसनीयता मूल्यांकन का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया मूल्यांकन का अर्थ, ऑप्शन नंबर बी यथार्थ दर्शन, ऑप्शन नंबर सी है औपचारिकता, ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न उत्तर को दोहराना। भाई आपको बताइए, मूल्यांकन मूल्यांकन का अर्थ तो नहीं हो सकता, ये तो गलत आंसर है। आप परिचित, ये तो गलत है। और प्रश्नों के उत्तर देना ये भी गलत। आपका राइट आंसर होगा यथार्थ दर्शन। बिल्कुल जी, ऐसा ही दर्शन यथार्थ दर्शन कहलाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मापन को स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा। मापन मापन के स्तर स्तर स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है। और आपको बता दूं, अभी तक आपको नंबर के बारे में पता नहीं है, कौन किस विषय में कितने नंबर आने वाले हैं और आपको कहां से नंबर कलेक्ट करने हैं, वो हमारे इसी चैनल पर वीडियो डाला गया है। उस वीडियो को देख लें, उसके बाद में आप पढ़े, उसके बाद में आप अकॉर्डिंग पढ़ाई की तैयारी करें। भाई पढ़ाई करें, अच्छी तरीके से करें, है ना। एक ही बार मौका आता है, उस मौका को गोल्डन आवर्स को गंवाना नहीं चाहिए भाई। मेरा तो यही कहना है ना। तीसरे प्रश्न का पहला ही ऑप्शन दिया है नामिक, दूसरा है अंतराक, ऑप्शन में सी है कर्मिक, ऑप्शन में डी अनुपात। निम्न में से मापन मापन के स्तर का सबसे अच्छा कौन है। मापन में सबसे अच्छा कर्मिक कर्मिक कर्मिक। बिल्कुल जी, है ना। आपके सामने आपका चौथा प्रश्न दिया गया है। चौथा प्रश्न, अधिगमन अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक है। अधिगम अधिगम देखो, अधिगमन को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। ऑप्शन में ए है परिपक्वता की आयु, ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक, ऑप्शन नंबर सी है स्कूल परिवेश, ऑप्शन नंबर डी है अभिभावक। देखो जल्दी से, चौथा प्रश्न का जो भी बच्चा समझ चुका है इस प्रश्न को वो दे देगा। परिपक्व आयु, बिल्कुल जी, परिपक्व आयु। वो परिपक्व आयु ही आपको अधिगमन में प्रभावित करेगी। परिपक्व आयु, जब बच्चा 18 वर्ष का होने बाद किशोर, उसे ज्वार उठता है किशोर के, उस विश्वलिंगी के प्रति आपको आकर्षित होता है, जो मैंने बताया ना वही ऑप्शन है, ठीक है ना। आप पूरी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूरी चर्चा आपकी संडे को होगी, संडे को, है ना। पहली क्लास में ही, वो पहली क्लास में आपकी संडे को हो चुकी है ना। ये संडे की दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास। अब तीसरी क्लास में आपका मैराथन चलेगा। देखो संडे की 3 क्लास है, एक तो हो चुकी है वो मैराथन, और दूसरी ये चल रही है, और ये तीसरी शाम को होगी। तीसरी शाम को होगी, 9 बजे से शुरू होगी, 9 बजे से, ठीक है ना। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से मूल्यांकन के उद्देश्य है। मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन मूल्यधन आंकन, मूल्यांकन मूल्यधन आंकन। बच्चों की उन्नति, बच्चों को क्या सीख रहे हैं, बच्चों को सिखाई गई कठिनाइयों को जानना, उपयुक्त सभी। बिल्कुल जी, मूल्यांकन है बच्चों की उन्नति। बच्चों की उन्नति से ही मूल्यांकन है। बच्चों का क्या सीख रहे हैं, बिल्कुल जी, बच्चे को सिखाई गई कठिनाई जानना, बिल्कुल जी, मूल्यांकन उपयुक्त होगा। एक होता है आपका निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। एक होता है संकरात्मक परीक्षण। निदानात्मक और उपचारात्मक, एक तो उपचारात्मक, एक उपचारात्मक। देखो निदानात्मक होता है, निदानात्मक निदान करना, उपचार करना, उपचार करना, है ना। ये इनको समझना ना, ये मैं बता दूंगा कल आपको। निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण के बारे में पूरी जानकारी लेके आ जाऊंगा। छठा प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है जानवरों में, प्राणियों में, निर्जीव वस्तु में, उपयुक्त सभी में। देखो भाई, मूल प्रवृत्ति इसमें तो नहीं होगी, जानवरों में होगी, प्राणियों में होगी, है ना। इसमें नहीं होगी। आपका राइट आंसर ये दोनों में कोई भी आप दे दो, ए दे दो या बी दे दो, है ना, कोई भी दे दो। भाई प्राणियों में भी मूल प्रवृत्ति होती है, जानवरों में भी मूल प्रवृत्ति होती है, आपको बताइए।
सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से दृश्य सामग्री नहीं है, दृश्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर ए श्यामपट, ऑप्शन नंबर बी चित्र, ऑप्शन नंबर सी समाचार पत्र। भाई एक बात बता दूं, ये प्रश्न ही गलत दिया हुआ, यहाँ पर कुछ एक और ऑप्शन देना चाहिए था। देख श्यामपट, चित्र और ये समाचार पत्र, ये तीनों ही दृश्य सामग्री है, ये दोनों तीनों ही देख सकते हैं आप। देखो श्यामपट को देखते हैं, चित्र को देखते हैं, समाचार पत्र को देखते हैं, पर उपयुक्त सभी आपको दे देना है, इसमें यहाँ पर नहीं को हटा देना है, उपयुक्त सभी है, ठीक है ना, सभी आपकी दृश्य सामग्री है भाई सातवें प्रश्न में। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न आपसे, आठवां प्रश्न देखो, निम्न में से श्रवण सामग्री, श्रवण, श्रवण यानी क्या है, श्रवण यानी बोलना, 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 श्रवण यानी बोलना, श्रवणदर्शी यानी बोलना और देखना, श्रवणदर्शी यानी टीवी, 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 टीवी से याद रखना श्रवणदर्शी। रेडियो है ना आपका श्रवण है, रेडियो आपका श्रवण हो लगा। मनुष्यों में मनुष्य स्वर, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, समय सारणी नहीं है आपकी समय सारणी, दर्शी है, ये दर्शी है, बिल्कुल दर्शी है। टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, मनुष्य स्वर है, इस पर देखो स्वर में बोला जाता है, टेप रिकॉर्ड में बोला जाता है, टेलीफोन में बोला जाता है, पर समय सारणी में आपको देख सकते हैं, बस ऐसा आपकी समय सारणी होगी। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और सोशल साइंस है, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 6 बजे, ये समय सारणी होगी ना, इससे समय सारणी कहते हैं। इसे देख सकते हैं पर इसे बोल नहीं सकता, ये बोल सकती क्या, नहीं। नवा प्रश्न आपका, नवा प्रश्न, नवा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में बाल साहित्य, ऑप्शन में बी है समाचार पत्र, ऑप्शन में सी है पत्रिका, ऑप्शन में डी है पाठ्य पुस्तक। भाई प्राथमिक स्तर के लिए बच्चों के लिए बाल साहित्य, बाल साहित्य, बाल साहित्य, बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए खेल विधि का उपयोग ज्यादातर किया जाता है, खेल विधि द्वारा, खेल खेल कर बच्चों में सिखाया जाता है, खेल। आपका 10वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक प्राथमिक स्तर भाषा आंकलन में सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन में चित्र वर्णन, ऑप्शन में बी है नाट्य, ऑप्शन में सी है कहानी, ऑप्शन में डी कविता। पाठ्य पुस्तक प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर आपको क्या होगा, प्राथमिक उस पर चित्र वर्णन, चित्र वर्णन, चित्र, चित्र वर्णन, चित्र वर्णन, नाट्य होगा, कहानी होगी, कविता होगी, सभी होगा, पर चित्र होगा। देखो अब आपको एक नदी दे दी, नदी, अब नदी का चित्र देखकर नदी के बारे में बोला जाता है तो बच्चा उस नदी को नहीं देखता है, इसको पानी को देखते ही वो बोल देगा ये नदी है, ये नदी है। अब मैं बताऊं आपको, बच्चे को एक चाय का एक पैकेट है, चाय का पैकेट, कुछ भी पैकेट है, अगर उसे पता नहीं ये किसका पैकेट है, पर ये बताए उसका चाय का पैकेट है, कौन सा ब्रांड है ये नहीं, पर उसे चित्र क्या दिखाया गया है, ये चाय का पैकेट है इसलिए ये चाय का पैकेट है ना, इस प्रकार से। 11वां प्रश्न शुरू करते हैं हम। 11वां प्रश्न, किंडरगार्टन विधि के जनक, इसको बताना है, किंडरगार्टन विधि के जनक। ऑप्शन में मारिया मोंटेसरी, ऑप्शन में बी है हेनरी कोलवेन क्रुक, ऑप्शन में सी अमस्टंग, ऑप्शन में डी है फ्रोबेल। आपका किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल है, फ्रोबेल। मारिया मोंटेसरी विधि है कि हेनरी कोलवेन क्रुक खेल विधि के जनक है ना, आपको याद रखना भाई। 12वां प्रश्न आपके सामने है। 12वां प्रश्न, किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए मारियो मोंटेसरी अधिक प्रणाली है, मोंटेसरी प्रणाली अधिक है, अधिक उपयोगी है, जल्दी से बताना। ऑप्शन नंबर है 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष। आपका होगा भाई, देखो 5 तो होने वाला नहीं है, आपका होगा 7 वर्ष, 7 वर्ष। 6 वर्ष की आयु में तो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल, स्कूल। यह प्राथमिक स्तर पर काम आती है मारियो मोंटेसरी विधि, प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक। तेरहवां प्रश्न आपके सामने, 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाचन कौशल निम्न में से कौन सा वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है, वाचन कौशल की गतिविधि नहीं है। वार्तालाप, परिचर्चा, भाषण, खेलकूद। भाई देखो वार्तालाप है, परिचर्चा है, भाषण है, पर खेलकूद नहीं है, खेलकूद नहीं है। 14वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भाषा पढ़ने में पाठ्य पुस्तक है एक साधन, एक कल्पना, एक मानसिक चिंतन, एक अवस्था। भाषा पढ़ने में पाठ्य पुस्तक एक साधन है, साधन। आपका अंतिमवा प्रश्न होने वाला आज की क्लास का, मौर्य मोंटेसरी प्रणाली किस वर्ष की आयु के बच्चों को ज्ञानेंद्रिय आदि की क्रियाशीलता होती है, किस वर्ष के बच्चे, अभी बताया था 7 वर्ष, बी आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और सभी बच्चों को एक विशेष सूचना, अगर किसी भी प्रकार का आपको नोट्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 82906202 और 89, और समय होगा 9 से 6 बजे तक, 9 से 6 बजे के बाद कोई मैसेज नहीं करेगा, शाम की 6 और सुबह की 9 इस बजे के बीच में आप मैसेज कर सकते हैं। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की।